लीजिए प्यारे बच्चों, 29 मार्च का क्लास 8वीं का गणित विषय का पूरा 100% रियल पेपर मैं लेकर आ चुका हूं। ये प्यारे बच्चों आपका ओरिजिनल पेपर है जो आपका 29 मार्च को होने वाला है। प्यारे बच्चों, कभी भी YouTube से वीडियो डिलीट हो सकता है। जितना जल्दी हो सके आप इस पूरे पेपर का भाई सॉल्यूशन देख लो और नोटबुक में इनको अच्छे से नोट कर लीजिए और अपनी जो तैयारी है उसमें भाई 4 चांद लगा दो। क्योंकि प्यारे बच्चों, जो पेपर मैं आपको देने वाला हूं, यदि आप इस पूरे पेपर को अच्छे से तैयार कर लोगे तो आप 29 मार्च के बोर्ड एग्जाम के अंदर 80 में से आप 80 मार्क्स फोड़कर आ जाओगे। देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये आपका यूपी 09 कोड का आपका गणित का पेपर होने वाला है। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 का ये पेपर होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका भाई बार कोड दिया हुआ है। इसको आप स्कैन करके पूरा पेपर का पीडीएफ भाई डाउनलोड भी कर सकते हो। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका जो पेपर होने वाला है गणित का, उसमें समय रहेगा 2 घंटे 30 मिनट का आपको भाई समय दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को जल्दी से आप देख लो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर भी करो, जैसे जिससे कि आपका भाई दोस्त भी इस वीडियो को पूरा देख ले। देखिए, यहाँ पर आपको नामांकन अंकों में भरना है और यहाँ पर आपको भाई परीक्षार्थी को हस्ताक्षर, यानी कि आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करना है। यहाँ पर भाई नामांकन आपको भाई शब्दों में लिखना है हिंदी में, और यहाँ पर आपको भाई परीक्षा का दिन लिखना है और यहाँ पर परीक्षा का दिनांक लिखना है। देख सकते हो पूरा ये पेपर होने वाला है। प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इस पेपर का सॉल्यूशन देखने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि प्यारे बच्चों आप चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखते हैं प्यारे बच्चों इस पूरे पेपर का कंप्लीट हम सॉल्यूशन। ठीक है, देखिएगा ध्यान, पूरे पेपर का मैं आपको भाई सॉल्यूशन देने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो आपके पेपर के अंदर सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, वो आपका होने वाला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 1 से लेकर 8 प्रश्न तक आपसे भाई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। देखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक। देखिए, प्रश्न संख्या पहले की बात करते हैं। परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 0, ऑप्शन सी में है -1, ऑप्शन डी में है 3। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बे हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, जो आपका ऑप्शन है उसको आपको भाई यहाँ पर अच्छे से भर देना है, ऑप्शन बे। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर देखिए इंग्लिश के अंदर भी वही क्वेश्चन लिखा हुआ है। यदि आप इंग्लिश मीडियम से है तो आप भाई क्वेश्चन को इंग्लिश के अंदर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। रैखिक समीकरण के हल होते हैं। रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है अनेक, ऑप्शन सी है कोई हल नहीं, ऑप्शन डी है ज्ञात नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, जो रैखिक समीकरण होती है उसका हमेशा केवल एक हल होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या बात करते हैं 3 की। निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? कौन सा विकल्प सत्य है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सभी आयत वर्ग होते हैं। ऑप्शन बी में दिया हुआ है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। ऑप्शन सी में दिया हुआ है सभी वर्ग समलंब चतुर्भुज होते हैं। ऑप्शन डी में दिया हुआ है सभी पतंग सम चतुर्भुज होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो आपका सभी वर्ग होते हैं वो समलंब चतुर्भुज होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर से जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको से भर देना है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगला हमारा क्या प्रश्न होने वाला है। प्रश्न संख्या बात करते हैं हम 4 की। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। ऑप्शन ए है 1057, ऑप्शन बी है 7928, ऑप्शन सी है 2453, ऑप्शन डी है 1681। तो प्यारे विद्यार्थी, जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी आपकी वो 1681 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका भाई दे होगा और देखो यहाँ पर आपको भाई लिख देना है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या है 5। निम्न में से सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 4104, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 13832, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1729, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थी, जो सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या होती है वो 1729 होगी
ऑप्शन नंबर हमारा से हो जाएगा। यहाँ पर आपको से लिख देना है। अगला प्रश्न देखिएगा, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात है। 5 मीटर का आपको अनुपात निकालना है 10 किलोमीटर से। देखिए जब भी हम अनुपात निकालते हैं तो जो यूनिट है वो हमें सेम करनी होती है। तो यहाँ 5 मीटर है, हम किलोमीटर को चेंज कर लेते हैं मीटर में। तो 10 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 दूनी 10, ऊपर 1 रहेगा, नीचे आपका आ जाएगा 2000। तो 1:2000 हमारा भाई क्या है, अनुपात निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा बे है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या है 7। माइनस का 4p और 7p का गुणनफल है। गुणनफल आपको बताना है। देखिए माइनस का 4p गुणा होगा 7p से। ठीक है, तो ये माइनस का 28p² आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा से हो जाएगा, से यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या है 8। -4 की पावर कितनी है, -2 है। इसका भाई आपको मान बताना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसको हम कैसे करेंगे। -4 का पावर कितना है, -2 है। अब देखिए पावर नीचे आएगी तो 1 में -4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं -1/4 गुणा -1/4। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 4 चौके 16, 1/16 आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर आपका भाई दे जो है बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर आपका अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे 9 से लेकर 12 तक। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको भाई देखने को मिलेंगे। देखिए जो प्रश्न संख्या 9 है, माइनस का 4/5 गुणा करना है 3/7 से, मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा तो 4 तिया 12 और 7 पंजे 35, माइनस का 12/35 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको एक समीकरण दी हुई है 4x + 3 = 6 प्लस में 2x को हल कीजिए। ये समीकरण आपको हल करनी है और x का मान यहाँ से आपको भाई निकालना है। तो देखिएगा तो 4x + में 3 = 6 प्लस में 6 प्लस होगा है ना 2x। देखिए 2x का हम इधर पक्षांतरण करते हैं और 3 का हम इधर पक्षांतरण करते हैं। तो 4x - का 2x बराबर 6 - का 3। क्योंकि जब हम पक्षांतरण करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं ना। 4x में से 2x गए तो 2x बराबर 6 में से 3 गए तो 3, x का मान निकालोगे तो 3/2 हमारा भाई आंसर निकल कर आ जाएगा, x का मान। राइट, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 11। देखिएगा मानवी एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। देखिए जो मानवी है वो क्या है भाई, घनाभ बनाना चाहती है। घनाभ बनाने के लिए उसके पास भुजा है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब ये क्या कहना चाहिए, एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। देखिए घन में क्या होता है, घन के अंदर जो लंबाई चौड़ाई जो ऊंचाई होती है वो समान होती है और घनाभ में क्या है ये अलग अलग होती है। बात समझ में आ रही है। अब घन बनाना है। देखिए भुजाएं क्या क्या दे रखी है आपको, भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और आपकी भाई 5 सेंटीमीटर। अब देखिएगा ध्यान से, हमें क्या है घन बनाना है। क्या बनाना है, घन हमें बनाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको हम करेंगे। देखिए यहाँ पर 5 कितनी बार है, 2 बार है। 1 की कमी है, 1 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, क्यूब के अंदर क्या है 3 भुजाएं मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ 2 कितनी बार है, 1 बार है। तो हमें 2 कितनी बार करना है, 3 बार, यानी 2 बार और गुणा करना होगा 2 को। तो यहाँ 2 × 2 करेंगे। ठीक है, देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 भाई क्या है घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन भाई करना था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या है 12। कोई वस्तु 18% GST सम्मिलित करने के बाद रुपये 1239 में खरीदी गई। GST जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। GST जोड़ने से पहले का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। हम मानेंगे GST से पहले वस्तु का मूल्य x रुपए है, हम मान के चलेंगे। ठीक है, देखिए हम मानेंगे, माना GST से पहले का मूल्य x रुपए है, हमने माना। अब देखिए अब GST से कितनी % लग रही है,
जीएसटीसी लग रही है 18%, ठीक है। किस पर लग रही है भाई? पहले के मूल्य पर, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x गुणा में 18% करेंगे, यानी कि x 18 बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहां से जीएसटीसी निकल कर आ जाएगी 18x बटा में 100, राइट। अब देखिए जो ये जीएसटीसी है, ये हमारे जो कुल मूल्य बनाने वाली वो x प्लस में 18x बटे में 100 हो जाएगी। और कितने रुपए है भाई, देख सकते हो, सम्मिलित करने पर हमें 1239 रुपए में वो क्या खरीदनी पड़ी, ठीक है। तो खरीदी गई तो 1239 के बराबर हम इसको कर देंगे, ठीक है। यहां से देखिएगा ध्यान से, यहां से हम एलसीएम लेंगे तो 118x बटा में 100 बराबर में 1239। तो 118x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 123900 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 123900 में हम 118 का भाग देंगे। तो यहाँ से बच्चों हमारा जो आंसर निकल कर आएगा 1050 रुपये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो जीएसटीसी नहीं लगने से पहले उस वस्तु का जो मूल्य था वो 1050 रुपये था, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब हम बात करते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न जिनकी संख्या 13 से लेकर 12 तक होने वाली है। देखिएगा प्रश्न संख्या 13 क्या है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य असत्य में से उपयुक्त पर राइट का चिन्ह अंकित कीजिए, ठीक है। देखिए a की पावर m भाग a की पावर n बराबर होगा am प्लस में n। तो ये बात बच्चों बिल्कुल असत्य है। क्यों है असत्य? क्योंकि जब दो संख्या मल्टीप्लाई में होती है जिनका आधार समान होता है तो पावर जुड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, भाग में है, तो भाग में क्या होगा, यहाँ भाग में पावर नीचे आएगी, a की पावर n ऊपर जाएगी तो a की पावर m डॉट ये a की घात माइनस n होने वाली है। आधार समान है, घात जुड़ेगी तो m माइनस n होगा, लेकिन इसने प्लस कर रखा है, इस वजह से क्या हो गया, ये असत्य हो गया। अगला है 2 की घात माइनस का 3, तो नीचे लेकर आओगे 2 की घात क्या हो जाएगी, प्लस का 3। 2 की घात 3 का मतलब है 8, 1/8 बिल्कुल सही बात है, सत्य आपका ये कथन होने वाला है। चलिए 1 की पावर 0 का मान 1, देखिए किसी भी संख्या की पावर जब 0 होती है तो उसका जो आंसर होता है वो हमेशा 1 ही आता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो सत्य हमारा भाई टिक हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा 0.0016 का मानक रूप 1.6 गुणा 10 की पावर 4 है। क्या ये बात सही है क्या, ये आपको वही बताना है। तो प्यारे बच्चों देखेंगे ध्यान से, ये भाई बिल्कुल आपका क्या है, गलत होने वाला है, असत्य हो जाएगा, असत्य आपका हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से है वो ये क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर करेंगे, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या बात करते हैं 14 की, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए एक ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके फलकों के क्षेत्रफलों के योग के खालिस्तान होता है। तो ये हमेशा क्या होता है भाई, बराबर होता है, तो यहाँ पर बराबर आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल खालिस्तान होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये आपका 6 भुजा स्क्वायर होता है, 6 भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है 1 लीटर खालिस्तान के बराबर होता है। तो प्यारे विद्यार्थी जो हमारा 1 लीटर होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अगला प्रश्न है किसी ठोस द्वारा घेरा गया स्थान खालिस्तान कहलाता है। तो किसी ठोस के द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है, वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या है 15, स्तंभ ए का स्तंभ बे से क्या है आपको भाई मिलान करना है। तो देखिएगा ए के अंदर दिया हुआ है ए गुणा बी प्लस सी प्लस डी, अंदर इसको हम गुणा करते हैं तो ए बी प्लस में ए सी प्लस में ए डी हमें मिलने वाला है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ पर सेकंड कॉलम बी के अंदर, इससे इसका भाई मिलान हम कर देंगे, ठीक है। अगला देखिए 5xy गुणा करना है x प्लस वाई माइनस 5 से, तो ये आपका हो जाएगा 3 से, ठीक है। अगला देखिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें 0 देने वाला है, 4 से हो जाएगा, और डी का हम मिलान चिन्ह कर देंगे 1 से। ऐसे बच्चों आपको मिलान चिन्ह करने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 16, एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है, ठीक है। दी फॉलोइंग ग्राफ शो दी ईयरली सेल्स फिगर फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। तो देखिए ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, इसको भाई आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये यहाँ पर 4 से है और ये आपका भाई 7 पे ग्राफ है, ठीक है।
और ये आपका किस पे है, 6 पे है, और ये आपका है 10 पे, और ये वाला ग्राफ का जो पॉइंट है ये आपका 8 पे। यहाँ मैं लिख देता हूँ 10, 8 और ये 6 और ये आपका 7, ये 4। ठीक है, अब देखिए 2012 में बिक्री कितनी थी। प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है देखेंगे। वर्ष 2016 में बिक्री कितनी थी। प्रश्न है वर्ष 2012 तथा वर्ष 2013 की बिक्रियों में कितना अंतर था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है सबसे अधिक बिक्री किस वर्ष में हुई, ये आपको भाई बताना है। ग्राफ को देखकर प्यारे बच्चों आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखने हैं। अगला देखिए, अब बात करते हैं पार्ट बी यानी कि लघुत्तरात्मक प्रश्न 17 से लेकर 22 तक होने वाले हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 17 है, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक सबसे छोटी संख्या कितनी है, 12। तो ये 12 और 13 और 15 का हमारा क्या है भाई, त्रिक बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 18 प्रश्न, एक टीवी 21,000 रुपये में खरीदा गया, एक वर्ष पश्चात टीवी के मूल्य में 5% अवमूल्यन हो गया, एक वर्ष पश्चात टीवी का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक वर्ष बाद आपको उसका मूल्य बताना है। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या देखिएगा 19 क्या होने वाली है। देखिएगा, एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है, उतनी ही वस्तु 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 63 गुणा 42 इक्वल टू 54 गुणा में मशीनों की संख्या मान लेंगे n कर देना है। ठीक है, n का मान यहाँ से निकल कर आ जाएगा। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 20 है, व्यंजक दिया हुआ है x-3 प्लस में 2 को सरल कीजिए तथा x बराबर 1 के लिए मान भी ज्ञात कीजिए। सरल करने का मतलब है इसको अंदर गुणा करना है, x² माइनस का 3x प्लस का 2 और x बराबर 1 पर मान बताना है। तो 1 रखेंगे x के स्थान पर, स्क्वायर माइनस का 3 गुणा में 1 प्लस में 2, तो यहाँ से 1 माइनस का 3 प्लस में 2, तो 3 माइनस का 3, आंसर आपके पास आ जाएगा 0 निकल के। ठीक है, ऐसे आपको प्रश्न भाई करना है। प्रश्न संख्या बात करते 21 की, एक भवन में 22 बेलनाकार खंबे हैं, प्रत्येक खंबे की त्रिज्या 21 सेमी और ऊंचाई 6 मीटर है, रुपए 8 प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंबे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। पेंट कराने का भाई व्यय आपको भाई ज्ञात करना है। तो देखिए जो आपका यहाँ पर जो खंबा है वो बेलनाकार आकार का होता है, तो बेलन का जो होता है वक्र पृष्ठफल वो 2πr/h होता है, 2πr/h होता है। ठीक है, त्रिज्या यहाँ पर आपको दी हुई है, ऊंचाई यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो 2π का मान होता है 22/7, त्रिज्या है 21, ऊंचाई है 6, 7 या 21। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे 22 दूनी 44 और 6 या 18, 18 दूनी 36, 36 का डबल हो जाएगा 72, 72 और 7 आपके हो जाएंगे 79। इतना आपका भाई क्षेत्रफल होने वाला है एक खंबे का। ठीक है, खंबे कितने हैं आपके टोटल 22, तो 792 को गुणा कर देंगे 22 से, टोटल खंभों क्या आ जाएगा भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। और यहाँ पर जो रेट दी हुई एक प्रति वर्ग मीटर की वो कितनी है, 8 रुपये, तो निकल कर आएगा, उसको भी हम 8 से गुणा कर देंगे, टोटल हमारे पास क्या है भाई, खर्चा निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको करनी है स्वयं को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न तालिका का प्रयोग कर रैखिक आलेख बनाइए। विभिन्न वर्षों में किसी नगर में दुर्घटनाओं की संख्या इस प्रकार है। ठीक है, ये वर्ष दिए हुए हैं और ये दुर्घटनाएं दी हुई है, इसको भाई ग्राफ में आपको भाई दर्शाना है। ये आपका ग्राफ है, पेंसिल से प्यारे बच्चों आपको ग्राफ बनाना है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके अथवा के अंदर देखिए किस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा गया है। अथवा और के अंदर एक बच्चे द्वारा एक दिन में बिताया गया समय इस प्रकार है। ठीक है, इन आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाइए। आपको एक पाई चार्ट यहाँ पर तैयार करना है इसके अंदर। ठीक है, ये पाई चार्ट दिया हुआ है, इसको भी अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखिएगा, अब जो प्रश्न हमारे होने वाले हैं निबंधात्मक प्रश्न होंगे, 23 से लेकर 25 तक इनकी भाई संख्या होने वाली। इजी टाइप क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। देखिए प्रश्न संख्या 23 क्या है, खेल दिवस के दिन एक किसी दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपयों में नीचे दी गई है। इन आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाइए। आपको एक पाई चार्ट यहाँ पर भी बनाना है।
अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या है 24। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज की सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। इसके अथवा और में क्या प्रश्न दिया हुआ है? आकृति HELP एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें OE बराबर है 4 सेंटीमीटर और HLPE से 5 सेंटीमीटर अधिक है। OH ज्ञात कीजिए। OH आपको भाई ये वाला ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या है 25। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इन व्यंजकों के भाई आपको गुणनखंड ज्ञात करने हैं। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। अगला प्रश्न आपका अथवा और के अंदर देखने को मिलेगा। निम्नलिखित व्यंजकों के आपको भाई गुणनखंड करने हैं। पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 सवाल आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इन सभी व्यंजकों का आपको भाई गुणनखंड करना है। और प्यारे बच्चों लास्ट में आपका जो रहने वाला है वो रहेगा आपका रफ कार्य, ठीक है। इस पेज के अंदर आपको भाई अपना रफ कार्य करना है। तो प्यारे बच्चों ये था भाई आपका 29 मार्च का बिल्कुल रियल पेपर जो मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिया है। प्यारे बच्चों वीडियो कभी भी डिलीट हो सकता है, इसीलिए आप जितना हो सके जल्दी सॉल्यूशन को देख लीजिए और अपने मित्रों के पास भाई शेयर कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी आपका संस्कृत का जो पेपर है वो बाकी है। जैसे हम आपको मैथ का पेपर दे रहे हैं ऐसे ही आपको भाई संस्कृत का पेपर भी दिया जाएगा।